हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है क्योंकि कुछ वीकर सेक्टर्स होते हैं जिनको बैंक्स लोन देना पसंद नहीं करते या जिनको आसानी के साथ कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता, तो आरबीआई जो है इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहती है। ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर भी उनका फोकस होता है। प्रायोरिटी सेक्टर्स को भी वो प्रायोरिटी के बेसिस पे लोन प्रोवाइड करती है। आरबीआई के नॉर्म्स के मुताबिक जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका जितना टोटल उन्होंने लोन देना होता है उसका 40% ऑफ देयर लोन्स जो कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के रूप में मेयर किया जाता है, और जो आरबीआई आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रायोरिटी सेक्टर को प्रायोरिटी के बेसिस पे देना होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो आरबीआई ने बैंक्स को असाइन किया गया है, और इसके पीछे जो लॉजिक होता है कि इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और प्रायोरिटी सेक्टर को आरबीआई ने नॉर्म्स के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये कैटेगरी जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर फॉल करती है। एग्रीकल्चर है एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है एंड अदर्स। फर्स्ट कैटेगरी जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है। पहले जो लोन प्रोवाइड किया जाता था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोन प्रोवाइड किया जाता था। डायरेक्ट के अंदर आ जाता था शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और जिसके अंदर क्या था कि लोन जो था इंडिविजुअल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को प्रोवाइड किया जाता था और बिना किसी लिमिट के अंदर। और जो कॉरपोरेट पार्टनरशिप फर्म या इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको 20 लाख तक प्रोवाइड किया जाता था। इनडायरेक्ट फाइनेंस के अंदर आ जाता था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, और ये जो डिस्टिंक्शन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ख़त्म कर दी गई है। अब बैंक जो है बैंक्स के ऊपर ये कंडीशन होती है कि जितना भी उन्होंने टोटल लोन सैंक्शन करना है अप टू 40%, उसमें से 18% जो है वो एग्रीकल्चर को देना होता है, और ये अब इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर को दे के अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है इंडिविजुअल फार्मर्स ग्रुप जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं, या अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब जो न्यू गाइडलाइंस हैं उनके अंदर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है एग्रीकल्चर का ही पार्ट माने जाते हैं। और इवन इसके अंदर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्टोरेज है, सोइल कंजर्वेशन है, वाटरशेड डेवलपमेंट है, वो भी फार्म लैंडिंग का ही हिस्सा माना जाता है। और लोन फॉर एंसिलरी एक्टिविटी जैसे सेटिंग अप एग्रो क्लिनिक्स, एग्रो बिजनेस जो है वो भी लैंडिंग का हिस्सा माना जाता है। और बैंक जो है इन्होंने जितना भी ओवरऑल लोन देना होता है इसका 8% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना होता है। अब जो है कि जो बेसिकली पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड किया जाता था, अब जो एग्रीकल्चर की कैटेगरी है वो इन्होंने कर दी है फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़। उसके बाद है कि जो लोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है वो करने से पहले हम करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। माइक्रो एंटरप्राइजेज वो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर उसकी जो डेफिनेशन है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, बट 5 करोड़ के अंदर ही होनी चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज सर्विस सेक्टर के अंदर है, माइक्रो एंटरप्राइजेज के वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पर 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है यहाँ पे जो मैक्सिमम लोन है अप टू 5 करोड़ तक दिया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो लोन प्रोवाइड किया जाता है ये डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट फाइनेंस उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या प्रोसेसिंग के अंदर या प्रिजर्वेशन के अंदर इंगेज्ड होती है। इनडायरेक्ट फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे भी उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है जो आर्टिजियन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हैंडलूम्स या कोऑपरेटिव
उनको या तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं या उनकी मार्केटिंग के अंदर हेल्प करती हैं। और स्मॉल बिजनेस एंड सर्विस एंटरप्राइज के अंदर छोटे बिजनेस भी आ जाते हैं, रिटेल ट्रेड भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल भी आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस भी आ जाते हैं, स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पे भी जो इनकी डेफिनेशन है इस कैटेगरी के अंदर, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो छोटे जो गरीब लोग होते हैं जिनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता, जैसे रूरल एरिया के अंदर, सेमी अर्बन एरिया के अंदर या अर्बन एरिया के अंदर, यहाँ पे उनको 50,000 जो है पर बॉरोवर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये इनको डायरेक्टली भी प्रोवाइड किया जा सकता है या किसी एजेंसी के द्वारा भी इनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद है थर्ड कैटेगरी एजुकेशन लोन। यहाँ पे जो एजुकेशन लोन है ये इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड नहीं किया जाता, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशन को कैरी कर सके। और जो एजुकेशनल लोन प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर वोकेशनल कोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर इंडिविजुअल जो है वोकेशनल कोर्सेज के अंदर भी एजुकेशन लेते हैं, अगर वो इंडिया के अंदर ही स्टडी करते हैं तो अप टू 10 लाख प्रोवाइड किया जाता है। अगर उन्होंने बाहर एजुकेशन के लिए जाना है तो वो 20 लाख तक की लोन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशन को लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है हाउसिंग लोन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने घर लेना है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे मैक्सिमम लोन जो है बैंक्स 20 लाख तक दे सकते हैं। और अगर अदर सेंटर्स हैं मेट्रोपॉलिटन के अलावा है, अगर उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन करना है या परचेज़ करना है और तो वहाँ पे 20 लाख तक प्रोवाइड किया जाता है। और जो दूसरे सेंटर्स हैं वहाँ पे ₹20 हाउसिंग लोन के अंदर क्या है कि अगर हमने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर घर लेना है तो वहाँ पे 20 लाख तक की लोन प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड कि जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और अदर सेंटर्स के ऊपर क्या है कि ये 20 लाख तक है। और अगर हमने कोई घर खरीदना है या बनाना है, अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है तो यहाँ पे मैक्सिमम लोन जो है 35 लाख के लिए, अगर ये अदर सेंटर्स है तो यहाँ पे 25 लाख। और यहाँ पे जो बैंक्स अपने एम्प्लॉयज़ को लोन देते हैं वो हमने एक्सक्लूड करना है। इवन जिन लोगों के घर डैमेज हो जाते हैं या रिपेयर करवानी होती है, अगर ये मेट्रो सेंटर है तो वहाँ पे हमने 5 लाख के लिए लोन देना है। और अगर अदर सेंटर्स हैं तो ये 2 लाख के लिए तक लोन